कन्नौज में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में यहां पर एक रैली निकाली गई। लोगों ने राष्ट्रपति के नाम यहां पर ज्ञापन भी सौंपा है। रामचरितमानस के विरोध में जो विवाद शुरू हुआ था, अब यूपी की राजनीति में जाति की राजनीति का भी रूप ले चुका है। कन्नौज में एसपी मौर्य के बयान को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में यहां पर रैली निकाली गई है और यहां पर लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। कन्नौज की तस्वीरें आपके सामने हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में यह जुलूस निकाला जा रहा है। रामचरितमानस और साधु संतों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों जो बयान दिया था, उसके बाद एक विवाद खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी इसे लेकर बयान दिए गए। अब सवाल यह उठ रहा है कि इस तरह के विवादों को खड़ा करने का मकसद क्या वोट पाना है, क्या जाति की राजनीति करना है? जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में यहां पर एक जुलूस निकाला गया, बैनर और पोस्टर के साथ कई लोग यहां पर जमा हुए हैं, उससे यह सवाल और भी पुख्ता हो गया है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में मौन जुलूस, यह इस बैनर पर लिखा गया है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया, उसे लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर गर्व से कहो हम शूद्र हैं के बाद अब गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं के पोस्टर लगने शुरू हो गए। हमारे संवाददाता मयूर शुक्ला की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गर्व से कहो हम शूद्र हैं के बाद अब गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं के पोस्टर भी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगना शुरू हो गए हैं। सपा कार्यालय का मेन गेट है, जिसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं ये जो पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, उसमें लिखा है गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस चौपाई में कुछ शब्द गलत हैं उसका विरोध कर रहे हैं। और ये पंडित अवधेश शुक्ला है, पूर्व सपा नेता, नवी मुंबई महाराष्ट्र के। इनका ये पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। हालांकि सपा कार्यालय के चारों तरफ की तस्वीर एक बार अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे कि दिखाएं कि वो जो पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें लिखा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, और एक तरफ पोस्टर अछूत का लगा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है कि शुद्ध समाज की जो बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। इस तरीके के जब भी आप पार्टी कार्यालय के सामने से निकलेंगे तो शूद्र वाले पोस्टर आपको दिखाई देंगे, लेकिन उन सब के बीच एक ब्राह्मण है, उन्होंने अपना पोस्टर लगा दिया है और लिखा है कि हम गर्व से कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी है और जो रामायण की वो चौपाई है उसमें जो एक शब्द है उसका विरोध किया जा रहा है, ना कि रामचरितमानस का विरोध किया जा रहा है। तो शूद्र के बीच अब ब्राह्मण भी कूद पड़े हैं और पोस्टर्स यहाँ पे लगाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी शूद्र विरोधी है, SC ST विरोधी है, इसी के साथ वो ब्राह्मण विरोधी भी है। तो अब जाति की जो पॉलिटिक्स है वो अलग एंगल लेना शुरू कर दी है। कैमसन अमर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। विशाल रघुवंशी और जानकारी के साथ है। विशाल, अब एक नया पोस्टर लग गया है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर, और ये इस पोस्टर के जरिए कहने की कोशिश क्या हो रही है? इस विवाद को क्या आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस विवाद को लगातार जो है ज्वलंत मुद्दों में शामिल करने के लिए सपा की तरफ से ये पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ तमाम जो संगठन सपा को बाहरी तौर पर जो समर्थन देते हैं वो भी अब सीधे तौर पर जो है खुलकर सामने आ चुके हैं, और यही वजह है, चाहे आप कन्नौज की तस्वीर देख लीजिए, लखनऊ की तस्वीर देख लीजिए, हर जगह पर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में मार्च निकाला जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ साथ सपा के दफ्तर के ठीक बाहर पोस्टर्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, और एक करके जो जाति विशेष जो पोस्टर्स हैं उनको लगाकर सीधे तौर पर बीजेपी को घेरने का काम किया जा रहा है। हालांकि अगर आप उत्तर प्रदेश में देखिए तो उत्तर प्रदेश में लगातार रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद लगातार एक के बाद एक जो ट्वीट है वो स्वामी प्रसाद मौर्य करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो शूद्र मामला है उसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जरूर जो है सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा था, लेकिन अगर अब आप पोस्टर देखिए तो आज नया पोस्टर लगा है ब्राह्मण का, और ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो जातीय पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से दिखाई पड़ेगी, और 2024 को लेकर जो तैयारियां हैं उनमें ये जातीय पॉलिटिक्स पूरी तरह से फोकस रहेगी, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर भी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को चेहरा बनाया है अखिलेश यादव ने। ऐसे में बीजेपी के पास इसकी काट क्या होगी, और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इसकी काट ढूंढने में लगी हुई है। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने चौतरफा हमला करने की जो
प्लानिंग की है बीजेपी पर, वो कुछ इस तरह के पोस्टर्स पर दिखाई पड़ रही है, चाहे वो रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर। जी, तो इस विवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ये विवाद यहीं थम जाए, पार्टी नहीं चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।